चलो आज आखिरकार एमएलए साहब से मुलाकात करके ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के बारे में बात हो रही है। और हमारे गांव के बच्चों से भी मिलना हो गया और पंचायत के मुखिया से भी। लेकिन हम इनसे मिल क्यों रहे हैं? हम टीबी सर्वाइवर्स हैं जो अब टीबी चैंपियंस के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब टीबी चैंपियंस के रूप में हम अपने गांव शक्तिनगर के लोगों से मिलकर इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने आए हैं और एक टीबी मुक्त समुदाय की दिशा में बढ़ने आए हैं। मैं स्वाति हूँ। मैं हूँ आसिफ। हम शक्तिनगर के टीबी चैंपियंस हैं। हम यहीं पले बड़े हैं। हम में से ज्यादातर किसान हैं जिनकी रोजी रोटी इन्हीं खेतों पर निर्भर है और हम काफी सादा जीवन जीते हैं। हमें अभी गांव में सबके साथ एक बैठक बुलाकर टीबी की जानकारी देनी है। टीबी या क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरा इलाज संभव है, पर क्या आपको पता है टीबी से हर साल लगभग 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। आखिर क्यों? हमें जब ये बीमारी हुई तो हम बहुत परेशान और घबराए हुए थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम एक से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहे ये समझने के लिए कि क्यों हम ठीक नहीं हो पा रहे, और उस दौरान इलाज के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। जब हमें सरकारी अस्पताल जाने की सलाह मिली तब हमें पता चला कि टीबी का इलाज सरकारी अस्पतालों और गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। टीबी के कारण हमारे परिवार और दोस्त हमसे कैसा बर्ताव करेंगे ये सोचकर भी हम बहुत घबराए हुए थे। टीबी की बीमारी ने हमें शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक सब रूपों से बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। इन सब के बावजूद हमें बस ठीक होना था और हम उसी की ओर बढ़ते रहे। हम नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेते रहे और आखिरकार बिल्कुल ठीक हो गए। हमने अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश भी की। पर तभी हमें पता चला कि टीबी के बारे में कई गलतफहमियां हैं और इस बीमारी के फैलने से संबंधित भी कई भ्रांतियां हैं। टीबी को आज भी लोग कलंक से जोड़ते हैं और इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते थे कि हमारी तरह दूसरे टीबी से ग्रसित इन कठिनाइयों का सामना करें। हमको इसके बारे में कुछ करना था। जिनको जरूरत है उनकी मदद करनी थी और समुदाय को जागरूक करना था, लेकिन हमें पता नहीं था कि शुरुआत कहां से की जाए। तब हम पहली बार एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में अपने जैसे दूसरे टीबी सर्वाइवर्स से मिले। यह अनुभव हम सबके लिए काफी भावनात्मक और शिक्षाप्रद रहा। हमने इस ट्रेनिंग में सीखा कि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीबी हवा से फैलता है और जब कोई व्यक्ति, चाहे वो समाज के किसी भी स्तर से हो, उन कीटाणुओं के संपर्क में आता है तो वो बीमार पड़ सकता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बुखार, वजन का गिरना, रात को पसीना आना, भूख न लगना और छाती में दर्द। जानकारियों से लैस हो हम टीबी सर्वाइवर से टीबी चैंपियंस बन गए। हमने ट्रेनिंग में सीखा कि कई लोग नहीं जानते कि टीबी का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। इसलिए हमने ठान लिया कि हम लोगों को यह जानकारी देंगे ताकि उन्हें खुद के पैसे खर्च न करने पड़े। ट्रेनिंग में हमने ये भी सीखा कि हम अपनी कहानियों के जरिए टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे स्थानीय स्तर पर टीबी को लेके मुद्दे उठा सकते हैं। और तब हमने तय किया कि सबके साथ बैठक बुलाई जाए। टीबी का इलाज संभव है। जब भी किसी को टीबी के लक्षण दिखे तो हमें जल्द से जल्द उनकी जांच करने में मदद करनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की अच्छी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि इलाज के समय बिना रुके नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ बताए गए मात्रा में लेते रहें। याद रखें, जब कभी आपको ये लक्षण नजर आए, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बुखार, घटता वजन, रात को पसीना आना, भूख न लगना और छाती में दर्द, तब अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इस तरह टीबी मुक्त शक्तिनगर का प्रयास शुरू हुआ। हमने न सिर्फ लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि जिन्हें भी टीबी के लक्षण थे
वे मुफ्त और अच्छी टीबी सेवाओं तक पहुँचे। आसिफ और मैं और हम जैसे कई लोगों ने साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में टीबी सर्वाइवर्स और चैंपियंस के लिए नेटवर्क बनाया है। यदि हमें इस टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करना है तो हमें और भी कई टीबी सर्वाइवर्स की जरूरत है जो हमारी तरह टीबी चैंपियंस बनकर कार्य करें। हम टीबी से ग्रसित व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला रहे हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो का अगला भाग देखें। नमस्ते, मैं हूं आसिफ और ये स्वाति है। आज हम आपको बताएंगे कि टीबी सर्वाइवर और चैंपियन के रूप में कैसे हम ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित लोगों की मार्गदर्शन और सहायता कर रहे हैं, और बताएंगे कि टीबी से ग्रसित लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम गीता से शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि उससे हमारी मुलाकात कैसे हुई। ये है गीता, हमारी तरह शक्ति नगर की निवासी। गीता बीमार है और 1 महीने से उसे लगातार खांसी हो रही है। उसने पास के डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने उसे टीबी की जांच करवाने को कहा। ये पता चलने पर कि उसे टीबी है, गीता को सदमा लगा। उसे चिंता होने लगी कि इलाज में ना जाने कितना खर्च होगा। डॉक्टर ने उसे नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ से मिलने की सलाह दी और गीता को भरोसा दिलाया कि इलाज मुफ्त है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ने गीता को पूरे इलाज के बारे में समझाया और 6 महीने तक उसका पालन करने को कहा। डॉक्टर ने देखा कि गीता घबराई हुई थी और इसलिए उन्होंने गीता को मुझसे मिलने बोला। टीबी चैंपियन होने के नाते मैं टीबी के लक्षण वाले और टीबी से ग्रसित लोगों को सहयोग देती हूँ। मैं आपकी सहायता के लिए ही हूँ। मैंने गीता को समझाया कि टीबी एक ठीक हो जाने वाली बीमारी है और इस बीमारी से संबंधित उसके सारे सवालों के जवाब दिए। मैंने उसे इलाज के दौरान अपनी देखभाल के बारे में भी सब समझा दिया। 6 महीनों तक नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ लेना, खांसते समय सावधानी बरतना और हाँ, उसे प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार लेने को भी कहा। सब समझ लेने के बाद भी गीता लंबे समय तक चलने वाले इलाज को लेकर काफी चिंतित थी और घर वाले क्या कहेंगे इससे घबरा रही थी। मैंने गीता के साथ उसके घर चलने की इच्छा जाहिर की। हालांकि हम अभी मिले थे, वो मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए ले गई। गीता ने बड़े साहस से अपने घर वालों को टीबी होने के बारे में बताया। गीता की सास उसके और उसके छोटे बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि इलाज शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में गीता से टीबी का संक्रमण नहीं होगा। मैंने गीता के HIV और डायबिटीज की जांच के बारे में भी बताया ताकि तसल्ली रहे कि वो ठीक है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं हर कदम पर गीता की मदद करूंगी। बस अब उसके घर वालों को उसका साथ देना था। चिंतित होने के बावजूद गीता के परिवार वालों ने उसका सहयोग किया। गीता को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कुछ और भी लोग थे जिन्हें इलाज के दौरान दूसरी तरह की परेशानियां हो रही थी, जैसे कि संजय शक्ति नगर के ही एक विद्यालय में पढ़ता था। उसे भी टीबी हुई थी, पर उसने दवाई लेनी बंद कर दी थी क्योंकि दवा लेने से उसे उल्टी होती थी। संजय दुखी था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पा रहा था। उसे घर पे ही रहना पड़ता था। मैंने संजय को समझाया कि उसे अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि दवाओं के दुष्प्रभाव कुछ ही समय के लिए होते हैं। अगर ये दुष्प्रभाव होते रहे तो हम उसके डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मैंने उसे समझाया कि मुझे भी ये दुष्प्रभाव हुए थे, लेकिन वो दुष्प्रभाव जल्दी ही खत्म हो गए और नियमित रूप से दवा लेने से मैं ठीक हो गया।
मैंने उसे पौष्टिक आहार का महत्व समझाया और कहा कि अगर वो ठीक से खाए तो इनाम के रूप में वो बाहर जाकर खेल सकता है। संजय ने मेरी बातों का पालन किया। उसे फिर से भूख लगने लगी और धीरे धीरे उसका खोया हुआ वजन भी लौट आया। संजय के साथ और समय बिताते हुए हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उसकी सेहत बेहतर होते हुए देखी। अब जब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये दवाइयाँ लेना बंद कर सकता हूँ? इनका स्वाद बहुत कड़वा है। मैं समझ सकता हूँ कि दवाइयाँ कड़वी हैं, पर तुम्हारे शरीर के अंदर जो टीबी पैदा करने वाले कीटाणु हैं, उन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके लिए तुम्हें डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवा लेना जारी रखना होगा। और अगर मैंने बंद कर दिया तो? जब तुम किसी दौड़ में भाग लेते हो तो जीतने के लिए हमेशा अंतिम रेखा तक दौड़ना पड़ता है। टीबी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर तुम दवाई लेना बीच में ही बंद कर दोगे तो जीवाणु और शक्तिशाली हो जाएंगे। ये दवा प्रतिरोधी टीबी भी बन सकता है, जिसका इलाज और ज्यादा कठिन है। पूरी तरह ठीक और तंदुरुस्त होने के लिए तुम्हें दवाई की एक भी खुराक छोड़े बिना दवाइयों का पूरा कोर्स खत्म करना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं हमेशा विजेता होना चाहता हूँ। संजय आजकल अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से ले रहा है और उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। मैं खुश हूँ कि मैं टीबी चैंपियन के रूप में उसकी सहायता कर सका। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि गीता 2 महीने बाद डॉक्टर के पास अपनी जांच करवाने जाए। अब तुम कैसी हो गीता? अब मेरी सेहत पहले से बेहतर है। अरे वाह! लेकिन कल जाकर अपनी जांच करवाना मत भूलना। मैं तुम्हें कल वहीं मिलूंगी। अरे हाँ, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे सहारे के बिना मुझे नहीं लगता मैं इलाज के इस चरण तक पहुंच पाती। मैं तुमसे कल मिलती हूँ। गीता को टीबी का इलाज शुरू किए हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। उसने अपने घर वालों की सहायता से डॉक्टर के सारे निर्देशों का पालन किया और उसकी टीबी ठीक हो गई। और इस तरह हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी और को हमारी तरह कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा टीबी से ग्रसित लोगों की सहायता करें और उनको भी टीबी चैंपियंस बनने में मदद करें। हमने दूसरे टीबी चैंपियंस के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में नेटवर्क बनाए हैं, जिनका नेतृत्व हम जैसे टीबी चैंपियंस ही करते हैं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। क्या आप टीबी सर्वाइवर हैं? टीबी चैंपियंस बने और इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करें।